Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, हम पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी के हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज करेंगे तीसरा लेक्चर। और 2 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि ग्रुप की जो रिजल्ट्स होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब पढ़ा हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ZN पढ़ा, UN पढ़ा, उनके एलिमेंट्स निकालने सीखे, ग्रुप का ऑर्डर सीखा और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी सीखा हमने, इन्वर्स निकालना सीखा, ये सब सीखा। अगर आपको ये सब सीखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके ग्रुप थ्योरी के देख सकते हो। आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि आपको एक ग्रुप दिया गया है, उस ग्रुप में एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर दिया गया है। क्या आप उसकी सहायता से ग्रुप के किसी अन्य एलिमेंट का ऑर्डर भी निकाल सकते हो, ये सब पढ़ेंगे। उसके लिए होता है हमारे पास एक फॉर्मूला। ये तो होता है आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन और ये होता है अंडर एडिशन। ठीक है, याद रहना भी चाहिए क्योंकि ए एन जो होता है ऑर्डर निकालने का जो तरीका होता है वो होता है हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए ए के लिखा हुआ है। और जो एन ए होता है हमारा वो निकालने का तरीका होता है अंडर एडिशन, तो ये होता है हमारा अंडर एडिशन। ठीक है, और दूसरा ये याद करने का तरीका भी बता देती हूँ कि जो हमारा एलिमेंट्स का ऑर्डर जो होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये हमारा क्या होता है, एक रिजल्ट होता है, तो उसी हिसाब से इसको याद कर लेना। ठीक है, हो गया याद करने का, ये तरीका बता रही हूँ आपको मैं। उसके बाद देखो क्या करते हैं, हम पहले ये लेके देखते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल लिया था Z12 का, 0 1 2 3 4, ये हम पूरा करवा चुके हैं कि आप कैसे तो इसको ओपन करते हो, कैसे इसके ऑर्डर निकालते हो, कैसे इसके इनवर्स निकलते हैं। ठीक है, ये होती है आइडेंटिटी। फिर से बता देती हूँ, इसका जो इनवर्स होता है, आइडेंटिटी को छोड़ के जो फर्स्ट होता है उसका लास्ट इनवर्स होता है, सेकंड का सेकंड लास्ट इनवर्स होता है, इसका थर्ड का थर्ड लास्ट होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। अगर और एलिमेंट होते तो उसके साथ हम कर देते, लेकिन अभी एक बच चुका है। जो बच चुका है वो होता है हमारा हमेशा सेल्फ इनवर्स। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं सेल्फ इनवर्स। और इसका ऑर्डर हमेशा 2 होता है। जो सेल्फ इनवर्स होता है उसका ऑर्डर हमेशा 2 होता है। ठीक है, आइडेंटिटी को छोड़ के जो भी एलिमेंट हो और उसका ऑर्डर अगर आपके पास वो अगर सेल्फ इनवर्स है तो उसका ऑर्डर हमेशा 2 होगा। क्लियर है। उसके बाद देखो कि हमारे पास है, ये देख रहे हैं हम, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 1 जो होता है ZN में, उसका हमेशा ऑर्डर वही होता है जो ग्रुप का ऑर्डर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम क्या निकालते हैं, NA इज इक्वल टू 0 होता है हमारा। और 0 से मतलब क्या है, आइडेंटिटी। यहाँ आइडेंटिटी 12 को 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, ये ले लिया हमने, A ले लिया 1, तो n कितना करें हम कि हमारा 0 या फिर 12 या फिर 12 का मल्टीपल आ जाए। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखना है तो लिस्ट क्या है, 12 करेंगे हम। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर 12 है। ठीक है, क्या आएगा, ये जो है इसका ऑर्डर आएगा आपके पास 12। और यहाँ से ये भी क्लियर है कि इसका ऑर्डर भी आपका 12 आएगा। इनवर्स का ऑर्डर और जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर दोनों का हमेशा सेम होता है। ठीक है, हो चुका है क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है हमें, हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमने के मान लिया 2, क्या मान लिया, के को 2 मान लिया, तो क्या आ जाएगा 2। और ए क्या मान लिया हमने, ए को मान लिया 1। ठीक है, ए को क्या मान लिया, 1। ए वो है जिसका हमें ऑर्डर पता है। फिर यहाँ लिखा 1, ऑर्डर ऑफ ए, ए यानी कि 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना है हमारे पास, 12। नीचे क्या है, जीसीडी, जीसीडी में क्या लिखेंगे, के को कितना माना है हमने, 2, और ऑर्डर ऑफ ए कितना है अपना, 12। ठीक है, इसका जीसीडी कितना होता है, 2 आएगा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे 6। ये जो 6 है ये क्या आ चुका है, 2 इंटू 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो अपना 6 आ चुका है। ठीक है, ऑर्डर निकालने का तरीका पता चला क्या होता है। एक तो क्या होता है सिंपल हमारा NA इज इक्वल टू 0, ऑर्डर निकालने का तरीका होता है ये हमारा होता है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, इसमें तो हर एलिमेंट का ऑर्डर इससे निकल सकता है। ठीक है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव होता है वो हर एलिमेंट का नहीं निकल सकता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आया हमारे पास। उसके बाद क्या कहता है हमें, ऐसे ही हम 3 का निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 का निकाला तो कितना आया,
12 और नीचे क्या है, सीधा लिख देते हैं ना कि ये तो कितना था, 12 था ही, और ये कितना मान है 3, और ये 12 है ही 3, और 12 का जीसीडी कितना होता है हमारा 3 होता है। ये 3 ये कैंसिल आउट किया, यानी कि ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। ठीक है, ये कितना था, 6 था। आया समझ में? ठीक है, उसके बाद देखो एक चीज ऑब्जर्व करो आप यहाँ पर, क्या किया, 12/3, क्या हम ये लिख सकते हैं 12 ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है, वन का जो ऑर्डर होता है हम वन मोस्टली मान के चलते हैं। ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है आपका 12, और 12 क्या है, ग्रुप का ऑर्डर। तो क्या मैं ऑर्डर ऑफ ए की जगह, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए की जगह मैं अगर कर दूं ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप भी जेड एन कर लो आप, ऑर्डर ऑफ जेड एन यानी कि ग्रुप डिवाइड क्या होगा, जीसीडी, किसका जीसीडी, जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है यानी कि जेड एन के ऑर्डर का, और जो भी एलिमेंट आपको निकालना है वो, तो ऑर्डर ऑफ के। यहां से प्रॉपर मैं ये कह सकती हूं क्या कि आपका एक और जेड के अंदर ऑर्डर निकालने का एक और तरीका आ चुका है। क्या आ चुका है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है तो ग्रुप के ऑर्डर को किससे डिवाइड कर दो, जो जीसीडी आएगा ग्रुप के ऑर्डर का और उस एलिमेंट के ऑर्डर का, तो वो होगा हमारा। जैसे हम निकाल रहे हैं 4 का, 4 का निकालेंगे तो 12 तो क्या है, इसका ऑर्डर है, और ये क्या है 12, और निकाल किसका रहे हैं 4 का, तो इसका क्या आ जाएगा, जीसीडी कितना आया हमारे पास 4। तो क्या करेंगे, 12 था ऑर्डर ऑफ ग्रुप का, और यहाँ कितना है 4, तो ये आएगा 3। तो क्या कहेंगे, इसका ऑर्डर कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। आया समझ में? हर एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, अब ये देखो आपका क्या है, ये है आपका मल्टीप्लीकेटिव के अंडर। इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है यूएन, क्योंकि जो यूएन होता है वो क्या होता है, हमारा ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो एन। ठीक है, तो इसको कैसे ओपन करते हैं, इसमें वो सब एम आते हैं, क्या आते हैं, वो सब एम आते हैं जो 1 से, और सॉरी एम, ये जो एम होते हैं ये 1 और n के बीच में होते हैं, सच दैट कैसे होते हैं कि जो जीसीडी होता है m और n का वो होता है 1, ये होता है हमारा यूएन ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल देखो U15 लिया हमने, तो क्या किया कि वो सारे m आएंगे, क्या आएंगे, एक तो लिया 1 तो आएगा क्योंकि 1 से इक्वल भी बोला गया है, और वैसे भी 1 जो है और 15 जो है इसका जो जीसीडी है वो क्या होता है आपका 1 होता है, तो ये क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। उसके बाद देखो 2 और 15 का जीसीडी भी कितना होता है 1 होता है, तो 2 भी आएगा। 3 और 15 जो होता है उसका जीसीडी क्या होता है आपके पास 3 होता है, 1 नहीं होता, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, जिसका जीसीडी इसके साथ n जो हमारा लेके चले हैं 15, इसके साथ देखेंगे कि किस किस एलिमेंट का जीसीडी जो है वो 1 आ रहा है, वही लेंगे। उसके बाद अगर हम 4 की बात करें तो 4 भी आएगा। अगर मैं 5 और 15 की बात करूँ तो जीसीडी कितना होता है 5 होता है, उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 को भी नहीं करेंगे। उसके बाद आएगा 7, उसके बाद आएगा 8, 9 और 15 का जीसीडी भी कितना होता है 3 होता है, 10 और 15 का जीसीडी 5 होता है। ठीक है, तो 11 आएगा, और 12 और 15 का जीसीडी भी 3 होता है, ये भी नहीं आएगा। तो उसके बाद 13 आएगा, और क्या आएगा आपका 14, 15 नहीं आएगा क्योंकि वैसे भी स्ट्रिक्टली लेस बोला है। उसके बाद करते हैं हम इसको, ये पता है हमें इसकी होती है आइडेंटिटी, क्या होती है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है 1 होता है। ये आइडेंटिटी क्या होती है, इसके ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ। अगर आपको सीखने हैं तो आप वहाँ से सीख सकते हो, और अगर आपको आते हैं तो यहाँ देखिए। उसके बाद क्या निकालते हैं हम, 2 का ऑर्डर निकालते हैं। 2 का ऑर्डर निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 2 का ऑर्डर निकालने का, कि कोई एलिमेंट लिया उसकी पावर करो कुछ, कि क्या आए हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, और जो पावर होते हैं वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या आएगा हमारे पास 2 की हम क्या करें कोई पावर की हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। तो देखो 2 की हमने 4 किया तो कितना आया 16, और 16 को 15 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1, यानी कि जो रिमाइंडर आता है
वो देखते हैं क्या आपका आइडेंटिटी आई भी है या नहीं आई है। तो आइडेंटिटी आ चुकी है, इसका मतलब क्या लेंगे, 2 की 4 जो है वो 1 है, तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा। ठीक है, अब हमारा होगा इस फॉर्मूले का यूज, कि इस फॉर्मूले का यूज कहाँ करना है। हम तो बेसिक तरीके से चल पड़े कि ऑर्डर निकाला 2 का, लेकिन क्या है कि इसके लिए निकालेंगे तो किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर तो पता हो हमें, तभी तो निकाल सकते हैं। अब हमें पता तो 1 का भी है, मैंने लिया 1, अब मैं इसकी पावर कुछ भी कर लूँ, मान लिया इसकी पावर कुछ भी करके चलूँ तो ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ 1 का ही रहेगा, किसी और एलिमेंट का तो मैं निकाल नहीं सकती। अब मैंने लिया 2 और 2 की मैं पावर करूँ तो देखो किस किस का ऑर्डर निकल सकता है। अगर हमें 2 का पता है तो ऑर्डर 4 का निकल सकता है, 2 की 3 करेंगे 8 का निकल सकता है, 2 की 4 करेंगे 16 का। हमारे क्या है, 4 भी है 8 भी है, 16 तो है नहीं, लेकिन इन दो का तो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो देखो आप, क्या है फॉर्मूला आपके पास। मान लिया k की वैल्यू है हमारी 2, तो 2 किया हमने, k की वैल्यू 2 ली, क्योंकि 4 का निकाल रहे हैं, 2 रेज टू पावर 2 करेंगे तभी जाके 4 मिलेगा। उसके बाद क्या जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए यानी कि ऑर्डर ऑफ 2, फिर आया नीचे जीसीडी, k की जो वैल्यू है, ये 2 क्या है, k की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 लिया और ऑर्डर ऑफ 2, ये 2 अलग अलग है दोनों, समझ आया। ये 2 तो क्या है कि a जो है हमारा 2 की पावर 2 किया है, a भी 2 लिया है, k भी 2 लिया है, तो a कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना है, 4 है, ये हम निकाल चुके हैं, ये आ गया 4। यहाँ देखो जीसीडी 2 का और ऑर्डर ऑफ 2 कितना है, 4 है, इनका जीसीडी कितना होता है 2, यहाँ पुट कर देंगे 2, कितना आया 2 आया। क्या आ चुका है 2 हमारा, कि ऑर्डर ऑफ 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि ऑर्डर ऑफ 4 आ गया हमारा 2। क्लियर है। उसके बाद देख लो 3 का और निकाल के देख लो, k की पावर 3 लेके, सॉरी k की वैल्यू 3 लेके, हमने k की वैल्यू ली यहाँ से 3, तो 2 रेज टू पावर 3 करेंगे, 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, यानी कि इस एलिमेंट का ऑर्डर निकल के आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ 2 रेज टू पावर 3, ऑर्डर ऑफ a, और डिवाइड क्या है जीसीडी k और ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ a कितना है 2 है, और ये भी यहाँ भी 2 आ जाएगा, और k की वैल्यू ले चुके हैं 3। ठीक है, 2 का ऑर्डर कितना है हमारे पास, कितना है 4 लिया, और ये कितना है 3, यहाँ से लिखो 3 और ऑर्डर ऑफ 2 यानी 4, इस दोनों का जीसीडी लेंगे तो क्या होगा 1 होगा, यहाँ पुट करेंगे। ऑर्डर ऑफ 8 जो है हमारा वो कितना आ गया 4, ये आ गया 4। आया समझ में कि ये जो हमारा फॉर्मूला होता है कहाँ हम इसका यूज करते हैं, और ये जो होता है इसका यूज कहाँ करते हैं। ये तो हमारा एडिशन में होता है, ये मल्टीप्लिकेशन में होता है। मल्टीप्लिकेशन में समझ आया कि सिर्फ जो पावर करके निकल रहे हैं। अगर मेरे पास ये होता ना, मान लिया इसमें कहीं 3 होता, कोई एग्जाम्पल ऐसा होता जिसके अंदर 3 इंक्लूड हो रहा होता, 3 होता तो मैं 3 की 2 करके देख रही होती। अगर उसके अंदर 9 भी इंक्लूड हो रहा होता तो हम उस 3 का भी निकाल सकते, 3 का ऑर्डर तो हमें निकालना पड़ता पहले, और अगर 3 का होता तो हम 9 का ऑर्डर भी निकाल सकते थे इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखो आप, क्या है हमारे पास, उसने बोला है आपको कि आपके पास एक मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है, ठीक है, और कोई ग्रुप है वो अंडर मल्टीप्लीकेटिव है, ठीक है, उसके किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो कितना है दिया हुआ है, मान लिया वो 15 दिया हुआ है। एक एलिमेंट है, ये ग्रुप है, इसके अंदर ये एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है इसके अंदर मान लिया कुछ, ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसका ऑर्डर तो है 15, आप मुझे इसका ऑर्डर बताओ कि ए स्क्वेयर का ऑर्डर कितना आएगा। तो ए स्क्वेयर का ऑर्डर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए, और जीसीडी क्या करेंगे हम के का, यानी कि के की वैल्यू कितनी ली है 2, तो ये 2 और ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए कितना है हमारा 15, और यहाँ करेंगे 2 और 15 का जीसीडी कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि इसका ऑर्डर भी आपका 15 ही आएगा। क्लियर है। उसके बाद देखो 3, A3, ये क्या आ जाएगा, ए की क्यूब कर देंगे हम, ए की क्यूब करेंगे, यानी कि के की वैल्यू ली हमने 3,
तो ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर कितना है 15। उसके बाद क्या करेंगे, जीसीडी लेंगे, के कितना है 3 और ऑर्डर है 15, 3 और 15 का जीसीडी कितना होता है 3, ठीक है, ये 15 ही आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ए। तो कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आया 5, यानी कि इसका ऑर्डर आएगा आपके पास 5। अब देखो आपके पास है ए की 4, क्या है ए की 4, इसका निकालेंगे, इसके दो तरीके, या तो इसका स्क्वायर कर दो इसके एलिमेंट का, इस एलिमेंट से भी निकल सकता है, और या फिर इसकी 4 कर दो, यानी कि के की वैल्यू एक बार तो 4 ले लो, वो ले लो इस एलिमेंट के साथ, या फिर ये देखो पहले यही करके देख लो, के की वैल्यू 2 ली, ए की वैल्यू कितनी है, ये ए है, ये वाला एलिमेंट लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, ए की 2, क्या करेंगे, ए की 2, 4 लो, 4 का निकाल रहे हैं ना, ए की 4, ए की 4 क्या आएगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ ए और जीसीडी, ये है आपके पास ऑर्डर ऑफ ए और कितना है 4, तो ऑर्डर ऑफ ए कितना है ये, और 15 और 4 का जीसीडी कितना होता है आपके पास 1, तो इसका एलिमेंट का ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका 15। या फिर आप कैसे कर सकते हो, एलिमेंट तो लेंगे ये, कौन सा लेंगे ये, और इससे ये निकालेंगे, अगर मैं ए स्क्वायर का स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, ए की 4 आ जाएगा ना। तो ये लेंगे कि जो ए है ना उसकी जगह पे तो हम ले रहे हैं ए स्क्वायर, और जो के है ना उसकी जगह पे हम क्या ले रहे हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं ऑर्डर ऑफ ए के यानी कि ए स्क्वायर का के, ए की जगह पे स्क्वायर लिया था, उसके बाद करेंगे ऑर्डर ऑफ ए की जगह पे ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जीसीडी, और ये क्या है ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर और के साथ, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी लेके चल रहे हैं 2, तो ए की 2 और ये आ जाएगा आपका 2, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर का ऑर्डर हम निकाल चुके हैं 15 आया है, जीसीडी करेंगे ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर का, और के कितना ले चुके हैं हम 2, इसका जीसीडी कितना होता है 1 होता है, यानी कि ए की जो 4 है उसका जीसीडी सॉरी ऑर्डर कितना आएगा आपके पास 15 आएगा। आया समझ में, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गया होगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ग्रुप थ्योरी की, जैसे कि एबिलियन ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया, कैले टेबल, वो सब पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए इसको रिवाइज करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।